नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज लेकर आया हूं बहुत ही अच्छी स्टोरी, जैसे कि हमेशा लाता हूं और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज की स्टोरी का टाइटल है इफेक्ट ऑफ वॉइस। वॉइस इफेक्ट यानी क्या होता है? प्रभाव। ऑफ यानी कि, वॉइस यानी आवाज़, यानी आवाज़ का प्रभाव। अब आवाज़ का प्रभाव क्या है, कैसे है, इससे टाइटल क्यों रखें, आपको भी पता चलने वाला है। स्टोरी आप जानेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अंधा व्यक्ति है, ठीक है, ब्लाइंड मैन। उसके बाद आप एक गुरु देख सकते हैं, पानी का घड़ा देख सकते हैं, पीछे एक झोपड़ी है, एक सैनिक है और एक यहाँ पे आपका जो बोल सकते हैं शिकारी जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके चारों के ऊपर स्टोरी रहेगी, क्या है कैसे। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। यहाँ पे सबसे पहले लाइन देखते हैं हम, थोड़ा फास्ट ट्रांसलेशन करूंगा आज मैं। वंस अ गुरु, एक बार एक गुरु, ऐसे पेन से रखूंगा आप समझ जाएंगे किसका क्या मतलब है। वेंट गए, टू अ फॉरेस्ट, एक जंगल। टू इसलिए लगाते कि कहाँ गए, तो संबंध बताने के लिए टू का यूज करते हैं। दिल्ली गए, बॉम्बे गए, जंगल गए, घर गए, तो टू का यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। एक बार एक गुरु जंगल गए, गुरु आप सभी को पता है तो गुरु ही लिखे इंग्लिश में। इन सर्च ऑफ रेमेडी, इन सर्च यानी खोज में, इन यानी में, सर्च यानी खोज, ऑफ यानी की, रेमेडी यानी होता है औषधि। औषधि आपसे दवाई जिसे हम कहते हैं, हिंदी में औषधि बोल देते हैं। तो औषधि की खोज में जंगल गए, जंगल में औषधि मिलती है, आप सभी को पता है। तो एक गुरु वहां गए, उसके बाद क्या हुआ देखिए, जंगल गए, फिर देखिए अ हंटर, एक शिकारी, हैड ऑल्सो गॉन, वो भी गया। तो वहां पे क्या होता है, हैड का यूज करते हैं, गया, तो हैड ऑल्सो गॉन। एक हंटर, यहाँ पे लिखा है अ हंटर हैड ऑल्सो गॉन देयर, एक शिकारी भी वहां गया, इस प्रकार से होगा, ठीक है। देयर यानी वहां, फॉर हंटिंग, फॉर यानी के लिए, हंटिंग यानी शिकार, ठीक है। तो शिकार के लिए एक शिकारी भी वहां गया, गुरु भी गए दवाई के लिए, शिकारी भी शिकार के लिए गया। फिर देखते हैं एनिमल्स एंड अ सोल्जर ऑल्सो अराइव देयर, हंटिंग एनिमल्स, ठीक है, तो ये इसमें जुड़ा हुआ है। देयर फॉर हंटिंग एनिमल्स, हंटिंग एनिमल्स यानी जानवरों का शिकार करने के लिए, एनिमल्स यानी जानवरों का, तो ये हंटिंग तक मैं बोल दिया था तो एनिमल्स भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो हंटिंग एनिमल्स यानी जानवरों के शिकार के लिए गया शिकारी। एंड और अ सोल्जर, इसे सोल्डर नहीं पढ़ेंगे, सोल्जर पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसे सोल्जर ऐसे इसका उच्चारण होता है। और एक सैनिक, सोल्जर यानी होता है सैनिक, ऑल्सो यानी वो भी, अराइव देयर पहुंचा, देयर यानी वहां, अराइव यानी पहुंचा, तो एक सैनिक भी वहां पहुंचा। ऑल ऑफ थ्री, तीनों, ऑल ऑफ थ्री यानी वे तीनों, फेल्ट थर्स्टी, फेल्ट थर्स्टी यानी प्यासे हो गए, फेल्ट यानी हो जाना, गिर जाना, हो जाना, फेल्ट किसी चीज को तो हम फेल्ट कहते हैं, ठीक है। फाल यानी गिरना होता है, फेल्ट यानी कुछ चीज हो जाना। फेल्ट थर्स्टी, प्यासे हो गए, प्यासे हुए या उन्हें प्यास लगा, इस प्रकार से बोल सकते हैं। ऑल ऑफ थ्री फेल्ट थर्स्टी, वो सभी तीनों प्यासे हुए। उसका देखिए दे सॉ अ हट, दे सॉ उन्होंने देखा, सी का पास्ट टेंस सॉ, सी यानी देखना, सॉ यानी देखा, उन्होंने देखा, अ हट एक झोपड़ी, हट यानी झोपड़ी, इन द फॉरेस्ट, इन यानी में, द फॉरेस्ट यानी जंगल, जंगल में एक झोपड़ी देखी, क्लियर हो गया। इन विच अ ब्लाइंड मैन, जो कि, विच यानी जो कि, अ ब्लाइंड मैन एक अंधा आदमी, वॉज सिटिंग बैठा हुआ था, तो यहाँ पे जहां की ऐसे आएगा। इन विच अ ब्लाइंड मैन वॉज सिटिंग, जहां एक अंधा आदमी बैठा था, बैठा हुआ था। देखिए वॉज के साथ सिटिंग, वॉज वर्ब के साथ सिटिंग, यानी कुछ भी वर्ब के साथ एनजी लगाए तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो बैठा हुआ था, कर रहा था, खा रहा था, ऐसे होगा। तो अंधा आदमी बैठा हुआ था। द हंटर वेंट देयर, शिकारी वहां गया, वेंट यानी गया, देयर यानी वहां, शिकारी वहां गया, एंड सैड और कहा। अब यहाँ पे जूम कर लेता हूं, क्या कहा देखिए यहां तक, हाँ क्लियर है, क्या कहा देखिए, ओ ब्लाइंड मैन। अब यहाँ पे हो रहा है ओ ब्लाइंड मैन का मतलब क्या होगा, हे अंधे आदमी, ओ ब्लाइंड मैन यानी हे अंधे आदमी, मेक मी ड्रिंक वाटर, मेक मी ड्रिंक वाटर यानी मुझे पानी पीने को दो। अब मेक यानी बनाना होता है, लेकिन मेक मी ड्रिंक वाटर यानी मुझे पानी पीने को दो, इसका मतलब ये होगा अदरवाइज नहीं तो, अदरवाइज यानी नहीं तो, योर पॉट ऑफ वाटर, तुम्हारा, योर यानी तुम्हारा या फिर आपका बोल सकते हो, बड़े हैं इसलिए। पॉट ऑफ वाटर, पॉट यानी बर्तन होता है, ऑफ वाटर यानी पानी का बर्तन, वुड बी ब्रोकन बाय मी, वुड बी ब्रोकन बाय मी, तो ये पेसिव वॉइस का टेंस, ये पेसिव वॉइस का सेंटेंस है। वुड बी ब्रोकन बाय मी यानी मेरे द्वारा तोड़ा जाएगा, मेरे द्वारा
तोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार से पेसिव वॉइस का यूज करते हैं। एक्टिव पेसिव के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है, आपको मिल जाएगा, सर्च मारेंगे एक्टिव पेसिव विष्णु एटीपी तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। टेंस पता रहेगा तो एक्टिव पेसिव बहुत ईजी हो जाता है। तो वाटर वुड बी ब्रोकन बाई मी, तो घड़ा जो है उसका उसका जो बर्तन है पानी का मेरे द्वारा तोड़ दिया जाएगा। द ब्लाइंड मैन, अंधा आदमी, डिडंट गिव वाटर, डिडंट यानी नहीं दिया, गिव यानी देना, डिड नॉट यानी नहीं, गिव यानी दिया, तो अंधे आदमी ने नहीं दिया वाटर यानी पानी, टू हिम यानी उसे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, अंधे आदमी ने उसे पानी नहीं दिया। इस प्रकार से एक एक वर्ड का मीनिंग पता चलेगा तो ट्रांसलेशन भी हो जाएगा। एंड मूव हिम अवे, और मूव हिम अवे मतलब वहां से चले गए। मूव्ड होना यानी वहां से हिलना, वहां से चले जाना, अवे यानी वहां से दूर, और वहां से दूर चले गए। देन द सोल्जर कम, उसके बाद, देन यानी फिर, तब, तो वहां पे देन बोलते हैं, तब या फिर द सोल्जर केम, सैनिक आया, कम यानी आना, केम यानी आया, तब सैनिक आया। अब वो तो चला गया भाई आपका शिकारी, फिर क्या हुआ, सैनिक आया। टू हिम यानी उसके पास, किसी के पास जा रहे हैं तो वहां पर भी टू का यूज करते हैं। टू हिम उसके पास आया। एंड सैड और कहा, ओ ब्लाइंड मैन, हे अंधे आदमी, गिव मी वाटर, मुझे पानी दो, गिव यानी दो, मी यानी मुझे, वाटर यानी पानी, मुझे पानी दो। एंड टेक और लो, टेक यानी लेना, एनीथिंग कुछ भी, और कुछ भी लो, यू वांट जो तुम चाहते हो, यू यानी तुम, वांट यानी चाहना, ठीक है, तो चाहते हो। तो यहां तक क्लियर हो गया, हे अंधे आदमी मुझे पानी दो और जो तुम चाहते हो मुझसे ले लो। यहां तक क्लियर हो गया। हियरिंग दिस, ऐसा सुनकर, हियरिंग यानी ऐसा सुनकर, दिस यानी ऐसा, हियरिंग दिस ऐसा सुनकर या फिर यह सुनकर, द मैन गॉट एंग्री, द मैन यानी वो जो व्यक्ति था, अंधा व्यक्ति था, गॉट एंग्री, गॉट यानी हुआ, एंग्री यानी गुस्सा, गुस्सा हो गया। एंड मूव्ड हिम अवे, और वहां से फिर चला गया, मूव्ड हिम अवे वहां से चला गया। एज वेल यानी वो भी। द गुरु वेंट टू द ब्लाइंड, एज वेल यानी वैसे ही वो वहां से चला गया गुरुजी, उसका वो अंधा व्यक्ति। फिर क्या हुआ, द गुरु वेंट टू द ब्लाइंड मैन, गुरु, अब जो गुरु थे, अब पहले शिकारी गया, उसे नहीं दिए पानी, फिर वो सैनिक गया, उसे पानी नहीं दिया क्योंकि वो भी बोला कि तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, ये सब चीज। फिर अब क्या हुआ, गुरु गए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द गुरु वेंट टू द ब्लाइंड मैन, गुरु अंधे आदमी के पास गए। एंड एड्रेस्ड, अब यहाँ पे एड्रेस्ड का मतलब क्या होगा, एड्रेस मतलब होता है संबोधित करना, जैसे हम बोलते हैं ना हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम, और उर्दू भाषा में भी आप लोग अस्सलाम वालेकुम वगैरह कुछ कुछ बोलते हैं। तो ये सभी क्या होता है, संबोधित करना किसी को, है ना। तो उन्होंने संबोधित किया, हिम यानी उन्हें, पोलाइटली, पोलाइटली यानी होता है विनम्रता पूर्वक, सीधे बोलते हैं ना आचरण से, अच्छा तहजीब के साथ उसे पोलाइटली बोलते हैं। एंड वेरी हम्बली, और हम्बली यानी भी क्या होता है, विनय पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, तो उसे हम हम्बली बोलते हैं, ठीक है। तो हम्बली और पोलाइटली उन्होंने क्या किया, एड्रेस किया, नमस्कार प्रणाम जो भी करते हैं। आस्क्ड फॉर वाटर, आस्क्ड, आज यानी पूछना भी होता है, या फिर कुछ मांगते हैं तो भी हम आस्क्ड का यूज करते हैं। आस्क्ड फॉर वाटर, पानी के लिए पूछा। हियरिंग अ वेरी जेंटल वॉइस, हियरिंग यानी सुनकर, अ वेरी एक बहुत, जेंटल वॉइस, जेंटल वॉइस यानी क्या होना चाहिए, शिष्ट, मतलब बोलते हैं ना शिष्टाचार, जेंटल वॉइस यानी वो होता है शिष्ट आवाज सुनकर, यानी जेंटल वॉइस का मतलब वही होगा जो मतलब विनम्रता पूर्वक, आदर पूर्वक। तो इस प्रकार का आवाज सुनना, जैसे मतलब जेंटलमैन, हम लोग तो जेंटलमैन, तो जेंटल है ना सज्जन, सौम्य, यानी प्यारी सी भाषा, उसे हम जेंटल बोलना चाहिए, ठीक है। जेंटल यानी बहुत ही प्यारी, उसे हम जेंटल बोलते हैं। सौम्य जिसे हिंदी में कहता है, जेंटल वॉइस यानी एक बहुत ही सौम्य सुमधुर आवाज सुनकर, द मैन सेड, उस अंधे व्यक्ति ने कहा, आदमी ने कहा, आई हैव बिकम सेटिस्फाइड, आई हैव यानी मैं हो गया, बिकम भाई आई हैव बिकम यानी मैं हो चुका हूँ, क्या हो चुका हूँ, सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट हो गया, दैट कि यू अराइव्ड कि तुम पहुंचे, इन माई हर्ट मेरे, इन यानी में, माई यानी मेरे, हर्ट यानी झोपड़ी, मैं संतुष्ट हो गया कि तुम मेरे झोपड़ी में पहुंचे। टेक एंड ड्रिंक वाटर, टेक यानी लो और पानी पियो। आफ्टर ड्रिंकिंग पानी पीने के बाद, वाटर देखिए आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर यानी पानी पीने के बाद, द गुरु टोल्ड गुरु ने कहा, टेल यानी कहना, टोल्ड यानी कहा, ठीक है, टेल और टोल्ड, गुरु ने कहा, व्हेन अ हंटर एंड सोल्जर केम, जब एक शिकारी और एक
सैनिक आया, केम यानी आया या आए बोल सकते हैं, एंड आस्क्ड वाटर, और पानी के लिए पूछा, यू गेव वाटर, यू गेव वाटर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं यहाँ तक क्या लिखा हुआ है देखिए, हाँ इसे तो आधा पढ़ा था मैंने, कि व्हेन अ हंटर एंड अ सोल्जर केम एंड आस्क्ड वाटर यू डिनाइड। ये यू डिनाइड को मैं फंडा भूल गया था, क्योंकि मोबाइल से देख के पढ़ता हूँ ना, कभी नीचे तो समझ नहीं आता है। तो जब यहाँ तक फिर से देखिए, जब एक शिकारी और एक सैनिक आए और पानी पूछा, पानी मांगा, आस्क्ड वाटर ने पानी मांगा, यू डिनाइड, आपने डिनाइड करना यानी बोलते हैं किसी को नकार देना, मना कर देना, उसे डिनाइड बोलते हैं। आपने क्या कर दिया, उसे नकार दिया, डिनाइड कर दिया, मना कर दिया। बट व्हेन, लेकिन जब, व्हेन यानी जब, लेकिन जब, आई केम, मैं आया, एंड आस्क्ड वाटर, और पानी मांगा, पानी मांगा, यू गेव वाटर, आपने पानी दिया, गेव यानी दिया, यू गिव वाटर, गिव यानी देना, गेव यानी दिया, ठीक है, गिव प्रेजेंट टेंस में, गेव पास्ट टेंस में, यू गेव वाटर, आपने पानी दिया, वाई इज इट सो, क्यों ऐसा, वाई इज इट सो मतलब ऐसा क्यों, उन्होंने पानी मांगा दोनों ने, तब तो आपने नहीं दिया, मैंने मांगा आपने दे दिया, ऐसा क्यों। देन, फिर, द ब्लाइंड मैन रिप्लाइड, अंधे आदमी ने जवाब दिया, रिप्लाइड करना किसी को जवाब देना, दैट की, जवाब दिया कि इट ऑल डिपेंडेंट, ये निर्भर करता है, ये, इट यानी यह, ये, ऑल यानी सभी, डिपेंडेंट निर्भर करता है, ये सब निर्भर करता है, अपॉन द वॉइस ऑफ पर्सन, अपॉन द वॉइस ऑफ पर्सन, अपॉन यानी के ऊपर, अपॉन यानी के ऊपर, कुछ समान नहीं है लेकिन के ऊपर, द वॉइस ऑफ पर्सन यानी व्यक्ति के आवाज के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो उस अंधे आदमी ने क्या जवाब दिया कि ये सब व्यक्ति के आवाज के ऊपर निर्भर करता है। अब इसको आपको बताने वाला हूँ डिटेल में क्या हुआ। अब ये मोरल इससे क्या शिक्षा मिलती है, वॉइस शुड बी हम्बल एंड जेंटल, वॉइस शुड बी, आवाज होना चाहिए, शुड बी यानी होना चाहिए, हम्बल यानी विनम्रता पूर्वक तहजीब के साथ, एंड जेंटल और सौम्य, जेंटल यानी मतलब धीरे से आवाज, मधुर सौम्य होना चाहिए। तो इसका मतलब यही हुआ कि जब उन्होंने आया पानी मांगा तो एक ने जोर से चिल्ला के बोल दिया, नहीं दोगे तो फिर मैं क्या कर दूंगा, मैं आपका बर्तन फोड़ दूंगा, या फिर और उसने कुछ उसे धमकी दिया। दूसरे ने जोर से मांगा, चिल्ला के मांगा तो उसे भी नहीं दिया, मटकी वटकी तोड़ दूंगा, जो भी बोले। लेकिन जब इन्होंने, ये जब आए और इन्होंने, गुरु ने अच्छे से बात किया, ग्रीट किया, विनम्रतापूर्वक कहा, आदरपूर्वक कहा, तब उन्होंने, अंधे व्यक्ति ने उनका क्या किया, सम्मान किया। देखिए वो ये नहीं देख रहे थे कि ये पैसे वाले हैं, गरीब हैं कि अमीर है, कलर क्या है, किस जाति के है, बस उसकी आवाज़ सुने, आवाज़ सुनी कि कितने अच्छे से बात कर रहे हैं। अंधा व्यक्ति है जबकि उसे देखने की ज़रूरत नहीं है, आवाज़ सुनकर ही समझ गया कौन आदमी कैसे है। इसलिए बोलते हैं ना, आवाज़ सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। आप अपने आवाज़ से किसी को मना सकते हैं, किसी को गुस्सा भी कर सकते हैं। यदि आप किसी को बोलते हो इधर आइए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आदमी आराम से आ जाएगा। वो आपके कोई भी आदमी है, कोई भी खड़ा हुआ है, यदि आपको बुलाना है, बोलेंगे प्लीज़ इधर आएंगे, ज़रूर आएंगे, नहीं आएंगे तो क्या बात है, अच्छे से पूछेंगे। अब आप उसी को बोल दोगे, बात वही है, प्लीज़ इधर आइए, ठीक है, या फिर इधर आइए, केवल इधर आइए। अब ऐसे बोल रहे हो इधर आ, मतलब वही है, इधर आइए, इधर आ, दोनों वही है, मतलब बुला इधर ही रहे हो, लेकिन बोलने का तरीका इधर आइए, हम्बल है, सौम्य है, इधर आ। तो ये क्या हो गया, ये तो तहजीब इसमें है ही नहीं, मैनरलेस है, बिल्कुल मैनर नहीं है आप में। बात वही है, बोलने का तरीका। तो आदमी किसके पास आएगा भाई, इससे तो आदमी आएगा नहीं, तो कम से कम अच्छे से बात करेगा, जो बोलेगा इधर आइए, और जो इधर आ क्यों नहीं आ रहा है, ये ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ऐसे बोले, उससे तो क्या हो जाएंगे, सीधी सी बात है भाई, 2-4 झापड़ तो मार ही देगा, नहीं मारेगा तो अच्छे से तो बात करेगा ही नहीं, और अगले बार रेपुटेशन भी आपकी ख़राब हो जाएगी कि इसे बात करना अच्छे से आता नहीं है। तो ये थी आपकी वॉइस की मैजिक, इफेक्ट ऑफ वॉइस, आवाज़ का प्रभाव, आपका आवाज़ ही सब कुछ है। तो अच्छे से बात कीजिए, प्रेम से बात कीजिए, पोलाइटली बात कीजिए, हम्बली बात कीजिए, जेंटली बात कीजिए। आपसे भी धन्यवाद। थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मैं जेंटल होकर पोलाइटली बात करूँ, प्लीज़ लाइक शेयर कर दे करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।